मानसिकता के लोग भारतीय संविधान की अवहेलना करते हुए इसके इतर जाकर के अप्रत्यक्ष रूप से वर्ण जाति आधारित विषमतामूलक समाज की स्थापना करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको मनुवाद भी कह सकते हैं, यथास्थितवाद भी कह सकते हैं, और स्वाभाविक रूप से ये देश के लिए फिर से एक नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल पिचासी। हम लखनऊ आए थे तो हमने सोचा कि आज बहुजन समाज की सबसे मुखर आवाज़ आदरणीय पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य से बात की जाए। बात करने का उद्देश्य ये है कि वर्तमान समय में जिस दौर में इस मुल्क को एक रंग में रंगने की कोशिश की जा रही हो, जिस दौर में इस देश में मनुस्मृति को लागू करने की कोशिश की जा रही हो, जिस दौर में इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाए रखने की बात की जा रही हो, उस दौर में अगर कोई इन सारे सवालों पर एक जवाब मुखर होकर के कोई एक व्यक्ति है तो वो बोलते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। मौर्य जी, वर्तमान समय में जो राजनीति हावी हो रही है, उत्तर प्रदेश में खास तौर से कैसे देख रहे हैं आप? ये बहुत दुखद है कि भारतीय संविधान की कसम खाने वाले लोग भारतीय संविधान की ही धज्जियां उड़ाने पे लगे हुए हैं। आज जब से भारतीय जनता पार्टी देश में और देश के तमाम प्रदेशों में सत्तारूढ़ हुई है, वो यथास्थित बात को स्थापित करने में लगी हुई है। और यहाँ तक कि जिम्मेदार मुख्यमंत्री, मंत्री, केंद्रीय मंत्री जब ये कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो स्वाभाविक रूप से ये भारतीय संविधान का खुला मजाक है। जबकि भारतीय संविधान पंथ निरपेक्ष और समाजवादी तथा लोकतंत्रात्मक व्यवस्था पर आधारित है। ऐसी हालात में जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग भारत हिंदू राष्ट्र बनने की बात कह करके ये संविधान के प्रति अविश्वास दिखाते हैं और अपने मन में छिपी हुई जो इनकी गंदी सोच है कि इस देश के बहुसंख्यक दलित, आदिवासी, पिछड़े आदि को फिर से वर्ण व्यवस्था के आधार पर शूद्र के रूप में अपमानित करने की घिनौनी साजिश कर रहे हैं। जबकि हजारों साल तक भारत जैसा सशक्त मजबूत राष्ट्र गुलामी की त्रासदी भी झेला है। इसी वर्ण, धर्म, जाति के आधार पर जो समाज बटा, चातुर्वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और शूद्र में इस देश का लगभग 90% लोग इसके अंतर्गत आते हैं, जिनको इन्होंने हजारों साल तक शूद्र कह करके जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया, फटे पुराने हालात में रहने के लिए मजबूर किया। यहाँ तक कि खाने के नाम पर कोड़े और गालियां दी जाती थी। यही नहीं, धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से भी इनको वंचित किया। ऐसी हालात में हमारे देश के तमाम महापुरुषों ने एक लंबा संघर्ष किया इस देश में करुणा, मैत्री, बंधुत्व पर आधारित समतामूलक समाज की स्थापना का। अतीत में तथागत बुद्ध ने इस विषमता को खत्म करने की एक लंबी कोशिश की। वर्तमान में हमारे सामाजिक क्रांति के महापुरुषों में जैसे सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी, छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, संत गाडगे, संत घासीराम,
आदि आदि महापुरुषों ने इस विरासत को आगे बढ़ाई। कभी काल में भी हमारे तमाम महापुरुषों ने इस दिशा में काम किया। कभी महान संत रविदास जी, कभी कबीरदास जी, कभी गुरु नानक जी, आदि आदि संतों ने भी अपने तौर तरीके से इस देश में जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव को निष्प्रभावी बनाने के लिए समतामूलक समाज की स्थापना की दिशा में बड़ा काम किया। और वर्तमान में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बाद इन सामाजिक महापुरुषों की विरासत को मनोहर कांशीराम जी ने सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के माध्यम से घर घर और जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। आज हजारों साल की गुलामी की त्रासदी से मुक्त होने वाला भारत जब अपने सम्मान स्वाभिमान के प्रति खड़ा हो रहा है, सामाजिक सद्भाव के साथ आगे बढ़ना शुरू किया है, वंचित समाज को धन धरती शिक्षा सम्मान से लैस किया गया और उनको भी अपने बलबूते पर आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है, तो कुछ घृणित मानसिकता के लोग भारतीय संविधान की अवहेलना करते हुए इसके इतर जाकर के अप्रत्यक्ष रूप से वर्ण जाति आधारित विषमतामूलक समाज की स्थापना करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको मनुवाद भी कह सकते हैं, यथास्थितवाद भी कह सकते हैं। और स्वाभाविक रूप से ये देश के लिए फिर से एक खतरे की घंटी है। इसलिए विशेष रूप से क्योंकि बहुसंख्यक समाज, इनकी सामाजिक व्यवस्था में तथाकथित शूद्र वर्ण और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या 85-90% है। इसलिए स्वाभाविक रूप से इन महापुरुषों की इस विरासत और थाती को बचाने के लिए आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा, आगे आना होगा, भारतीय संविधान की रक्षा करनी होगी। क्योंकि भारतीय संविधान है तभी लोकतंत्र है, और भारतीय संविधान है, लोकतंत्र है, तभी हमारा देश सुरक्षित है। अगर संविधान पर खतरा होता है तो लोकतंत्र भी खत्म होगा, देश पर भी खतरा आएगा। इसलिए तीनों का अस्तित्व एक दूसरे से कहीं न कहीं इंटरकनेक्टेड है, और इन तीनों के अस्मिता को, अस्तित्व को बचाने के लिए हम सबको एक बार फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तथा अन्य संविधान निर्माताओं ने एक लंबी बहस के बाद हमारे देश के तमाम उन महापुरुषों, अमरवीर सपूतों, शहीदों ने जिन सपनों को संजोया था, उन सपनों को अमली जामा देने के लिए भारतीय संविधान में वो सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। इसलिए इसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हम सबको एक साथ खड़ा होने की आवश्यकता है। यही समय